नमस्कार, आप देख रहे हैं चाणक्य न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ तापुशी। चाणक्य न्यूज इंडिया के खास कार्यक्रम हेल्थ में आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं नींबू को लेकर के। जी हाँ, प्रकृति ने हमें बहुत से फल और सब्जियां हमें दी है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक है। उसमें से एक है नींबू। अब गर्मी आ गई है, गर्मी में नींबू का बहुत ज्यादा उपयोग किया जाता है। तो चलिए हेल्थ स्पेशलिस्ट मीना अग्रवाल क्या बताती हैं और क्या नींबू के फायदे बताती हैं वो मैं आज आपको दिखाती हूँ। भारत में बहुत तरह के नींबू है, इसकी गिनती अब तक नहीं हुई है। इसकी संख्या 2 दर्जन से कम नहीं होगी, जैसे कागजी, जबीर, खट्टी नारंगी और आदि। संतरा भी खट्टे हैं, तो इन सब को एक ही चीज और गुड़ में भी एक ही समझना चाहिए। नींबू में कहीं गुड़ है। नींबू के प्राकृतिक लवण रक्त को शुद्ध करते हैं, अम्लता को दूर करते हैं और क्षार प्रदान करते हैं। नींबू का स्वाद खट्टा होता है। खांसी, दमा, ज्वार, गठिया, मधुमेह यह सभी प्रकार के रोगों को हराता है। यदि नींबू का सेवन करते हैं तो यह दुष्ट रोग कभी नहीं होंगे। नींबू को स्कर्वी रोग को हराने वाला भी कहा जाता है। यदि सुबह नींबू और शहद का चलन चल जाए तो स्कर्वी रोग किसी को भी ना हो। तरकारियों में, खास तौर पर कच्ची सब्जियों में थोड़ा सा नींबू का रस देने पर उसका स्वाद बढ़ जाता है। सेब और केले का रंग उनके छिलके उतार कर बदलने लगते हैं। अगर इन दोनों के ऊपर नींबू का रस डाल दिया जाए, दोनों के रंग, केले और सेब काफी देर तक रहने पर भी उसका रंग नष्ट नहीं होगा एवं स्वाद बढ़ जाएगा। नींबू की खटाई में ठंडक पैदा करने का गुण होता है। यह गर्मी से बचाता है और ज्वर की दशा में गर्मी का वजह से मुंह सूखने लगता है एवं पानी पीने की इच्छा नहीं होती, उसे समय नींबू का व्यवहार उन ग्रंथियों को सक्रिय करता है एवं नींबू का रस के अनुपस्थित स्वाद के सहारे पानी आसानी से पिया जा सकता है। सर्दी लगने पर सोते समय यदि गर्म पानी में नींबू का रस मिलाकर पिया जाए तो सर्दी दूर होने में मदद हो जाती है। कई बार नींबू का प्रयोग करने पर जुकाम में भी लाभ देना देखा जाता है। हाई ब्लड प्रेशर में आधिक्य को दूर करने में मदद करता है। जब खांसी बढ़ी हुई हो या दमा जोर पर हो तो नींबू का रस में शहद मिलाकर लेने से तुरंत आराम मिलता है। नींबू के रस को त्वचा रोग में भी उपयोग किया जाता है। हल्के गुनगुने पानी में कुछ बूंद नींबू का रस मिलाकर आंख धोने से आंखों के अनेक रोगों में लाभ मिलता है। गले की खराश, मसूड़े में सूजन, टॉन्सिल्स के बढ़ने पर नींबू का रस उन पर लगाना बहुत लाभकारी होता है। यदि त्वचा रूखी हो जाए तो उस पर नारियल के तेल में नींबू डालकर लगाना चाहिए। मुंह पर नारियल के तेल की नींबू मिलाकर लगाना चाहिए। नींबू उपयोगिता का भंडार है। जापान के सुप्रसिद्ध आहार शास्त्री के शब्दों में घर में नींबू हमारा सेवक है, समाज के लिए वैध है, समूचे राष्ट्रीय जीवन के लिए बहुत बड़ा विज्ञान है। नींबू घाव, दाहों पर, चर्म रोग के लिए सर्वश्रेष्ठ उपचार है। नींबू के रस में कुछ ऐसे तत्व पाए जाते हैं चीन के विषय में अभी तक खोज नहीं हो पाई है। इन तत्वों को बायोफ्लेवोनाइड नाम दिया गया है। यह तत्व मछलियों को ताजा रखते हैं और फलों को सड़ने से बचाती है। इन तत्वों के आधार पर विटामिन सी प्राप्त किया जाता है। नींबू का छाल का सबसे महत्वपूर्ण चमत्कार यह प्रमाणित हुआ है कि उसमें एक्सरे विकारों की रक्षा की जा सकती है और अब तो अमेरिका में भी नींबू की छाल को सुखाकर उसका प्रयोग भोज्य पदार्थ में किया जाता है। इसमें प्रोटीन, चर्बी और कई खनिज तत्व पाए जाते हैं। डीसी ग्लेन किंग नाम नींबू में से भी सर्वप्रथम विटामिन सी को प्राप्त किया है। बाद में उन्हें मालूम हुआ कि नींबू का रस से निकला यह शुद्ध विटामिन छाल सहित पूरे नींबू से निकले गए अशुद्ध विटामिन सी की तरह प्रभावशाली नहीं है। यही कारण है आजकल पूरा नींबू खाने की प्रथा जोर पकड़ रहा है। अमेरिका जैसे देशों में भी मेक्सिको आदि निवासी धार्मिक भावना से प्रतिदिन 2 नींबू सबूत कहते हैं। तभी देखा गया है कि इन आदि निवासियों को शायद ही कभी हृदय या गुर्दे का रोग होते हैं। नींबू की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि मौसम के अनुसार अपने गुणों में परिवर्तन करता है और आपके अनुसार गुण पैदा करता है।
यह योगवादी है, अर्थात वह जिस पदार्थ में मिलता है उसे गुणों में वृद्धि कर देता है। नींबू में 1 भाग पोषण तत्व, 1 भाग चिकनाई, 8 भाग कामोज, आधा 1/2 भाग बी और सी अधिक मात्रा में और विटामिन ए साधारण मात्रा में पाया जाता है। 89% पानी जल होता है। जब हिलेरी और तेनसिंग एवरेस्ट की चढ़ाई के लिए गए थे तो अपने साथ नींबू भी ले गए थे। बताया गया कि इस अभियान में मुख्य रूप से जिस पेय का प्रयोग किया गया था, नींबू का शरबत। अंधा पर्वतारोही क्लब में आप लोगों को अक्सर यह कहते हुए सुनेंगे, मध्य युग में आलस्य को नेपोलियन ने जीता और इस युग में विश्व में सबसे ऊंची पर्वत चोटी को नींबू ने जीता। सभी इस आर्टिकल को ध्यान से सुनने की कोशिश करें, उन्हें प्रत्येक लाइन में नींबू को समझने की और नींबू को जीवन में लाने के लिए क्या क्या लाभ है समझ पाएंगे।